अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम जलसा, अपोजिशन की हुकूमत पर शदीद तनकीद। सादिक व अमीन वाला मैच फिक्स था। कोविड 19 से पहले कोविड 18 को घर भेजना होगा। मरीम नवाज़ की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कुफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो का पहला जलसा। शहीद बीबी और भुट्टो शहीद के मिशन को जारी रखने का अज़्म। क्या हुकूमत और पीडीएम के दरमियान डायलॉग हो रहे हैं? अवाम ने नाहल हुकूमत को शिकस्त दे दी, फजल रहमान का दावा। और हुकूमत अपनी सिम दुरुस्त कर ले वरना इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, सिराजुल हक। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि कोरोना के दौरान ऐसी सियासी क़यादत से मुकाबला है जो जमहूरी जद्दोजहद का कभी हिस्सा नहीं रही। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मुकम्मल लॉकडाउन के नारे मारने वाले को कोरोना एसओपीस बुलडोज कर रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, अपोजिशन कब संजीदगी इख्तियार करेगी? और आखिर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब इंतकाल कर गए। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह जो दूसरी लहर है वो बहुत शदीद हो चुकी है। इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों आमने सामने हैं। आज का जलसा इसकी वाज़ेह मिसाल है। अपोजिशन ने जलसा किया और इस जलसे में ख़ास तौर पे एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ऐसा क्यों है? क्यों अपोजिशन ये नहीं समझती कि आवाम की जो जान और माल है उसको और आवाम को सेहतमंद रखना उनका पहली तरजीह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जलसे में भी हमने देखा कि कोई एसओपीज़ फॉलो नहीं हुए। हुकूमत बार बार ये कह रही थी, एनओसी जारी नहीं कर रही थी इस जलसे के लिए, लेकिन पीडीएम इत्तेहाद बज़िद था कि हमने ये जलसा करना है और बिलाखिर उन्होंने ये जलसा किया। जलसे में बड़ी शदीद तनकीद की मरीम नवाज़ ने भी, और आसमा भुट्टो का आज का जो खिताब था बड़ा बैलेंस खिताब था। लेकिन दूसरे जो रहनुमा थे उन्होंने इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया। मुसलसल ऐसा हो रहा है कि मरीम नवाज़ और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो थोड़ा सा रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। ऐसा क्यों है? और आज की जो तकरीर थी वो भी हमने देखा कि उसमें भी इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब बिलाल अहमद गफ़ार साहब, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। टेलीफोन लाइन पे हमें नवीद एंथोनी साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि पिछले प्रोग्राम में हमारा उनसे कमिटमेंट हुई थी, लेकिन आज वो मुल्तान जलसे की वजह से हम स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर सके। सबसे पहले बिलाल अहमद गफ़ार साहब, आज का जलसा पीडीएम इत्तेहाद का जो कि हुकूमत की तरफ से बार बार मना किया गया, एनओसी नहीं मिली, उसके बावजूद हुकूमत ने रिकावटें खड़ी की, आखिरी लम्हे में रिकावटें हटा दी गई। जलसे में जो बयानिया सामने आ रहा है वो बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है, क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग नवाज़ बार बार रेड लाइन क्रॉस कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नवीद एंथनी मेरे बराबर में बैठेंगे, बिल्कुल। और जो इन्होंने पिछले मरतबा जो मैंने इनको चैलेंज किया था और जो इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने बताए थे उस पर मेरा ख्याल था कि वो बैठेंगे, और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आपको इस्तीफ़ा दे के जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले प्रोग्राम में इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही। कमिट किया था। लेकिन एज़ यूजुअल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हर चीज़ से भागती है। आते हैं जलसे पे, मुझे समझ भी नहीं आता कि ये जो सो कॉल्ड ऑपोजिशन है, डाकू मूवमेंट, डेकोइट्स मूवमेंट मैं तो कहता हूँ, इनका जो बयानिया है, नरेटिव है, वो किस तरफ जा रहा है। वो बिलावल साहब ट्वीट करते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है, जी। लेकिन मैंने अपने आप को आइसोलेशन कर लिया है। लेकिन आप सब लोग जलसे में जाएं, क्या ये मुनाफिकत नहीं है? ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? गरीबों की जान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और PMLN की लीडरशिप को अजीज नहीं है क्या? इनके घर में इनकी बहन की मंगनी होती, उसके लिए ये SOPs जारी करते हैं कि सब अपना कोरोना का टेस्ट जो है वो करवाएं, और जिसका नेगेटिव टेस्ट होगा वही उस तकरीब में आ सकते हैं। वहां SOPs करें, और ये आप जलसे में आए उसके लिए कोई SOPs नहीं। ये खिलवाड़ करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ। ये बताना क्या चाह रहे हैं? क्या अमीर और गरीब में कोई डिफरेंस है? ये डबल स्टैंडर्ड्स, मुनाफिकत, हिपोक्रेसी, ये 30 साल की जो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मयार, गरीब के लिए कानून दूसरा, अमीरों के लिए कानून दूसरा, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पे पहुंचा। सही। और आज एक ड्रामाई चीज हुई जी सर। बार बार बिलावल जरदारी को लॉन्च करने की नाकाम कोशिश। वो बेचारे लॉन्च तो हो नहीं सके, 24 दिन 25 दिन गिलगित में उन्होंने टाइम गुजारा, वहां पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। आज आसिफा भुट्टो को लॉन्च किया गया है, क्योंकि बड़ी कोशिश कर दी गई कि बिलावल भुट्टो, क्योंकि बिलावल भुट्टो के साथ प्रॉब्लम है ना वो बेनजीर भुट्टो शहीद की तरह ज़हीन है, ना वो उस लेवल की 2 नंबरियां करते हैं जो आसिफ जरदारी करते हैं। तो उनको एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो किधर है बिलावल भुट्टो। तो इसलिए बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बन नहीं सके, तब इन्होंने आसिफ भुट्टो को आज लॉन्च किया है। तीसरी बात, वो हर आप चले जाएं जलसे में, मरियम सफदर कहती हैं कि हमारे इमरान खान से कोई बात ही नहीं होगी, हमें इमरान खान के लिए तो कोई हमारी बातचीत है ही नहीं। और आज पूरी तकरीर इमरान खान के ऊपर, हर चीज इमरान खान के ऊपर। और आज मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे लगता है कि मरियम नवाज ने जिसने तकरीर दी है वो मरियम नवाज का दुश्मन है। ऐसा क्यों लगता है? मुझे इसलिए लग रहा है, वो एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, अच्छा, जिसमें एक स्टूडेंट को पढ़ी पढ़ाई तकरीर दे देते थे और उसको ये नहीं पता था कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ होता है। सही। आज वही मरियम नवाज के साथ हुआ है। कहती हैं कि वो साउथ पंजाब प्रोविंस क्यों नहीं बना। सही। भाई साहब, आपकी 30 साल पंजाब में हुकूमत थी, 3 बार आपके अब्बा जी है ना प्राइम मिनिस्टर बने, आपके पास 2 ताई अक्सरियत थी, आपने उस वक्त साउथ पंजाब का प्रोविंस क्यों नहीं बनाया? ठीक। फिर ये कहते हैं आज के भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई और उनके जनाजे में किसी को इजाजत नहीं दी गई। तो जिन्होंने इजाजत नहीं दी थी उनके गोद में तो आपके अब्बा हुजूर ने बैठ के सियासत शुरू की। 1985 में उनकी गोद में बैठे और उनकी मजलिस शूरा के मेंबर बने और 1988 में आप चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है। तो मरियम नवाज, ये हैं आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगली मरतबा आप जब भी कोई तकरीर करें तो वो जो आपको लिखी हुई तकरीर मिले वो पढ़ लिया करें। एक आखिरी बात। जी। वो कहती हैं कि मुल्तान वालों से खिताब कर रही थी, तो मुल्तान में आज क्या जलसा हुआ कि लोग जो आए थे वो उनकी बात को जवाब ही नहीं दे रहे थे, वो कुछ बोल रही थी, जवाब कुछ आ रहा था। कहते लोटो को और ये जो है इन सबको आप रिजेक्ट कर दें। सही। मैं बताना चाह रहा हूं कि शहबाज शरीफ 2008 से 2013 पे जो PMLQ का फॉरवर्ड ब्लॉक था उससे वो बने थे चीफ मिनिस्टर, और इनकी हुकूमत स्टे ऑर्डर पे थी पंजाब की उस वक्त। ये है ना हिस्ट्री है, तो थोड़ा आप हिस्ट्री भी पढ़ लें। ठीक है मरियम साहिबा, आपसे दरख्वास्त है, और आइंदा आप जब तकरीर करें तो आपसे बेहतर होगा कि आप उसका कंटेंट पढ़ लिया करें कि आपको क्या लिखा हुआ मिला है। बिल्कुल। बिलाल गफ्फार साहब कह रहे हैं कि मरियम बीबी को अपना स्क्रिप्ट पहले से तैयार करना होगा, पढ़ना होगा कि क्या वो हिस्टोरिकली दुरुस्त है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि 30 साल दौर में चूँकि पंजाब में हुकूमत रही मुस्लिम लीग नवाज़ की और जुनूबी पंजाब सूबा नहीं बन सका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने वादे के मुताबिक इस वादे को वफा न कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दावा किया था कि हम इस जुनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। 2.5 साल हो गए, अभी तक हमें इसकी तरफ कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बिल्कुल शुरू में बिलाल गफ्फार साहब ने कही कि एक तरफ सियासी क़यादत जो है, आला क़यादत है, वो अगर कोविड का शिकार हो जाते हैं तो वो अपने आप को महदूद कर लेते हैं, घर तक पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाते। और ख़ास तौर पे जो अभी मोहतरमा बख्तावर साहिबा की मंगनी हुई उसमें भी हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग SOPs थे। कहीं ऐसा नहीं था हुआ आज तक कि आपको रिपोर्ट्स साथ रखनी पड़े, तो यहाँ तो रिपोर्ट्स जो जा रहे थे वो दिखा रहे थे या उनको मेल करनी पड़ रही थी। ड्यूल स्टैंडर्ड क्यों है? एक तरफ आवाम को आप जलसों की तरफ धकेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। ये कन्फ्यूजन क्यों है? हाँ ज़फ़ीर, ये जो आवाम और इख्तियार हासिल करने वाले लोगों के दरमियान ये समझ लें कि करीब तबका और अमीर तबके के दरमियान जो एक लकीर है ना जी, ये मैं समझता हूँ इसकी वाज़ह मिसाल है आपके सामने। सही, बिल्कुल सही कहा आपने और बिलाल गफ्फार साहब ने कि जनाब जो कोविड-19 है वो सबके लिए है, और आप ये ना करें कि ख़ुद के लिए इतनी एहतियात तदाबीर करें और आवाम को पुरसाने हाल छोड़ दें कि जनाब उसको पुरसाने हाल ना हो। लेकिन ये दोहरा म्यार एक तरफ नहीं है, ये दोहरा म्यार दोनों तरफ आ रहा है।
ठीक है ना। इस वक्त जो सूरत हाल आपने देखा, जिस तरह पीटीआई ने जो भी अभी जलसे किए, ठीक है, उसका तदारुक किया और फिल वक्त उनको रोक दिया गया जब तनकीद हुई पीडीएम और आवाम की जानिब से। लेकिन ये अमल अभी जारी है पीडीएम की जानिब से, चूँकि पीडीएम का मसला ये है कि वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और मुतहरिक करना चाह रही है आवाम को। ठीक है। उसने, जैसे अब आप मुल्तान का जलसा देख लें, इस वक्त बहुत कोशिश की गई कि किसी जलसे को रोका जा सके। सही। अब मैं इसको हुकूमत की नाकामी समझूं या पीडीएम की कामयाबी समझूं कि इस वक्त आपने देखा कि कल से अब तक एक हाइप क्रिएट की गई थी कि जनाब जलसा नहीं होने दिया जाएगा, एसओपीज़ को पहले लागू किया जाएगा, उसके बाद तमाम तर कार्रवाई बरवकार लाने के बाद अगर एसओपीज़ होती हैं तो वो भी एक लिमिटेशन एरिया के अंदर इनको इजाज़त दी जाएगी। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब हमने दिन भर देखा कि जिस तरह आवाम का वहाँ पे पावर शो हुआ पीडीएम की तरफ से, तो वहाँ पर आपने देखा कि इस वक्त ये तमाम इंतजाम है कि मैं नाकामी ही कहूँगा कि वो रियासत पीछे हट गई और पीछे हटने के बाद आज उसने उनको खुला मैदान दे दिया। सही। अगर ये अमल कुछ एक अच्छे तरीके से किया जाता, कम अज़ कम किया जाता कि ठीक है जी, अगर आपने जलसा करना है तो हमारी एसओपीज़ हैं, तो उसमें आवाम में इस टाइम हुकूमत का कद भी बढ़ता और इसकी इंतजाम और रियासत पे सवालिया निशान भी नहीं उठता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखा हमने ये है, आपने भी जलसों में गए हैं, अमेरिकन इलेक्शंस भी हालिया हुए, किसी भी जगह जलसे में एसओपीज़ फॉलो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अच्छा नहीं होता कि ओपोजिशन ये 20-25 दिन के लिए गैप कर देती, उसके बाद इन्होंने 2-3 महीने से ये कैंपेन चला रहे हैं, कौन सा वज़ीर-ए-आज़म घर चले गए, तो 15 दिन 20 दिन वेट कर लेते, उसके बाद फिर दोबारा आते और भले जलसे जुलूस नहीं, करते। इस वक्त जफीर जो सूरत हाल है आपको पता है, पीडीएम जिस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा रही है, वो ये समझिए कि इस वक्त एक मोब उसने जो है ना जमा कर लिया है और लोगों को मुतहरिक करने में कामयाब हो गई है। सही। अगर हम वैसे देखें एक अवामी हवाले से, तो ये आपका कहना बिल्कुल बजा है, सही है कि जनाब आप 2-4 महीने इंतजार कर लें। लेकिन आपको पता है इस मुल्क की सियासत के अंदर बदकिस्मती से एहसास तो है ही नहीं। ठीक। इस वक्त तो ये है कि जो मिल रहा है वो ले लो। सही। तो इनको भी इस वक्त पता है कि आवाम जिस तरीके से उनका साथ दे रही है, अगर तहरीक कुछ अर्से के लिए तातुल का शिकार हो गई तो फिर इसको दोबारा जमा करने में नाकामी होगी। और इस वक्त आवाम को मैं समझता हूँ कुर्बानी का बकरा बनाया गया, इस हवाले से एसओपीज़ पे अमल दरामद हो नहीं सकता, तो इस वक्त ये तहरीक रुक भी नहीं सकती। अभी जो पीडीएम तहरीक है उसका जो एजेंडा है, एजेंडे में आपको कहीं नज़र आ रहा है अवाम की तरजीहात नज़र आ रही हैं आपको? अभी जब तकरीर सुनते हैं, चाहे मरियम बीबी करें, नवाज शरीफ साहब करें, फजल रहमान साहब करें, बिलावल भुट्टो की तकरीर थोड़ी बैलेंस होती थी और राजा आसफा ने भी बैलेंस तकरीर की है, जो कि होनी चाहिए एक अपोजिशन की तरफ से। बाकी जितनी भी हैं तो वो तो पार्टिकुलर एक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जा रहा है। देखिए जी, पार्टिकुलरली जो आप बात कर रहे हैं, अगर नून लीग के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसकी तो कोई भी तायद नहीं करेगा। उसका बयान है कि हर आदमी जो ख़ास मुहब्ब वतन होगा, चाहे वो एक आम फर्द हो या किसी निज़ामी सतह पर बैठा हो, वो यकीनन उसकी तरदीद भी करेगा, मजम्मत भी करेगा। इसके अलावा वन एजेंडा आपको पता है कि इस पीडीएम के पास एक ही है, वो ये हुकूमत हटाओ। ठीक है, जहाँ तक बात हो गई आसफा बख्तावर की आमद की, यकीनन वो एक बेहतरीन सलाहियतकार खातून की बेटी हैं और जिस तरह मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के अवाम के लिए अपने आप को मनवाया मुल्क की सतह पर, बैन अवी सतह पर, तो उनका हक बनता है। और ये इनका ख़ानदानी और निजी मामला है। अगर वो समझते हैं कि इस वक्त आसफा साहबा को इस वक्त मैदान अमल में आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमें उसकी किसी भी हवाले से बजाय से किरदारकशी करने की उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा नोटा, आखिरी पॉइंट फिर मैं बिलाल साहब की तरफ आऊँगा कि इस जलसे का जो मरकज़ी खिताब है वो यूसुफ रज़ा गिलानी करते, जो बीबी के साथ रहे, जिन्होंने मेहनत की, पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी उन्होंने कुर्बानी दी थी अपने जरदारी साहब के लिए, जो उनको नाअहल किया गया था और किसके कहने पे किया गया था, किसके कहने पे खत नहीं लिखा गया था। तो ये फिर हम कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत, और जमहूरियत पार्टी के अंदर जमहूरियत का हुस्न ये होता कि आसफा की जगह आपके यूसुफ रज़ा गिलानी खिताब करते। देखिए, ये आपको भी पता है कि इस मुल्क के अंदर सियासत जो हो रही है ख़ास तौर पर वो कुछ ख़ानदानों के इर्द गिर्द घूम रही है ना, तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ ये फ़ैसला किया गया। और आपकी बात बिल्कुल सही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो कद है, जो मुकाम है, अगर वाकई अगर हम जमहूरी अंदाज में उसको देखते हैं, कोई फ़ैसला होता है तो उसमें यकीनन यूसुफ रज़ा गिलानी से बेहतर कोई मुतबादिल नहीं है इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुतबादिल नहीं था, लेकिन चूँकि मौरूसी सियासत है और वही इस वक्त नज़र आ रही है। बिलाल गफ़ार साहब, आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमत के जो इत्तेहादी या हुकूमत के हम पल्ला कह लें या हम मजाज कह लें, वो लोग भी आपसे साइड लाइन होते जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब गो कि आपके किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, लेकिन माजी में वो रहे आपके साथ, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अगर अपनी सिमत दुरुस्त नहीं की तो हम भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए आएंगे और मार्च होगा इस्लामाबाद की। मैं इस सवाल पे आता हूँ, लेकिन हमारे सीनियर हैं, इन्होंने 2-3 बातें की, तो उसके ही मैं कुछ कंटिन्यूएशन में कुछ आपसे बात करूँगा। असल
इमरान खान ने यही तो पॉलिटिक्स में आके दो खानदानों की जो सियासत है वो पार्टनरशिप तोड़ी है। पार्टनरशिप तोड़ी। अब आप ये इमरान खान साहब को सेलेक्टेड करने वाले, जो इमरान खान को जो 20 करोड़ आवाम ने जो मुंतखब किया, सिलेक्शन तो इनकी पार्टी में है कि PMLN को अपने बच्चों की जो लीडर हैं उनको हमजा शहबाज, मरियम नवाज, सुलेमान शहबाज के अलावा और कोई लीडर मिलता नहीं है, और पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो के अलावा और कोई लीडर मिलता नहीं है। तो जो पीपल्स पार्टी और PMLN के जो नजरियाती वर्कर हैं वो बड़ा सीरियसली सोचें कि उनका वर्कर कहाँ खड़ा है। और ये जो मारूसी सियासत, यही तो इमरान खान 20 साल पहले आवाज़ दी थी। तो ये असल जमहूरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है कि जहाँ पे हम जो है हमारी पार्टी के अंदर हम आवाज़ उठाते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम ओपनली डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे जरदारी साहब ने जो बोल दिया या वहाँ के जो शरीफ खानदान ने बोल दिया उसको सब जी हुजूरी यस सर करके एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक पॉलिटिकल डिफरेंस बहुत बड़ा है जिसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास जाना चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, 17 से ज़ायद लोग हैं जो टेक्नोक्रेट हैं सर, वो आपके इलेक्शन लड़के नहीं आए। खान साहब इसके भी मुखालिफ थे, लेकिन वो मेरी बात सुने, इमरान खान साहब जो हैं वो अभी कैप्टन है जी, उनके पास पूरा हक होना चाहिए कि वो अपनी टीम सिलेक्शन करें। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने एक मैनेजमेंट में और जब लीडरशिप में कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ठीक है ना, राइट। तो वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने बेहतरीन जो प्रोफेशनल्स हैं, इमरान खान साहब की आप कोई भी तकरीर उठा ले, वो हमेशा कहते थे कि 200 लोगों की प्रोफेशनल टीम है जो इस पाकिस्तान को सुधारेगी, और चाहे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो या इंडस्ट्री हो। अगर आपने किसी फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोगों को आपने एंगेज किया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो जलसा जुलूस, इस सबका सिर्फ एक एजेंडा है कि इन दोनों को अपने अब्बुओं की करप्शन बचानी है और कुछ नहीं है, और इनका कोई एजेंडा नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान तो इर्रेलेवेंट है, इनका तो कोई ना असेंबली में स्टेक है, खुद 2 सीटों से हारे। और ये वही मौलाना फजलुर रहमान है ना कि जिन्होंने मुशर्रफ को LFO की भी है ना हिमायत की थी, और एक कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप पे है ना ये बिक जाते थे। मौलाना साहब का तो ये है ना सबको सामने इनकी हिस्टोरिकल सबको पता है। ठीक है। तो ये जो है सिर्फ इनके जो पहले दिन से इनका एक ही था कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डाले और ब्लैकमेल करे। इमरान खान वो आदमी है जो कोई ना ब्लैकमेलिंग में आता है ना प्रेशर में आता है। ठीक है। और इनको अब पता है कि कोई NRO नहीं मिलेगा, कहीं से डील नहीं होगी, तो ये इदारों को है ना अटैक करना शुरू कर दिया है। जहां तक आप ये सिराजुल हक साहब की बात करते हैं, जमात इस्लामी का वही जो पहले 30-40 साल पहले जो वोट बैंक था, अब वो वोट बैंक जो है वो खत्म हुई है। वो इनके पास जो कुछ नजरियाती जो लोग हैं, और स्ट्रीट पावर से कुछ नहीं होता जब तक आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में और आपके पास वोट नहीं है तो जी बिल्कुल नहीं है। अब आप मुझे बताएं ना कि इनका जो हमारे साथ ये पिछली गवर्नमेंट में KPK में हमारे अलाइज थे, और सिराजुल हक साहब हमारे वोटों से सेनेटर बने थे, और आज हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये खुद तो बताएंगी क्या परफॉर्मेंस थी। ये अब सिर्फ सियासी नारे और इससे है ना अवाम को बेवकूफ बनाने से कुछ काम नहीं होता, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जो साख है वो जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, क्योंकि इनकी सिर्फ है ना स्ट्रीट एजुकेशन और दीनी तालीमात पे इनकी सियासत रह गई है। और ये उससे बढ़ के इनका जो सब अपना लेवल जो है ना बढ़ना चाहिए, इनका वो लेवल खत्म हो गया सियासत करने का। सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं बिलाल गफ्फार साहब, फजलुर रहमान अगर इतने इररेलेवेंट हैं और गो के वो अपना इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन रेलिवेंट वो इतने हैं कि पूरी हुकूमत को इस वक्त टफ टाइम उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि PMLN के पास इनको आप किसी SAPM में दे दें, वो इमरान खान के 24 घंटे गुन गाएंगे। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ इनका गुण है? नहीं, आज भी आज ये पीपल्स पार्टी के साथ जाए ना, जब बेनजीर मोहतरमा जो थी, बिलाल मेरी बात सुने, जब बेनजीर मोहतरमा जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये उस वक्त ऑपोजिशन कर रहे थे, बेनजीर के साथ मुलाकात की, कश्मीर चेयरमैन कहीं को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया, पता नहीं कितने सालों से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है। इन्होंने कश्मीर को उसके लिए क्या किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिलाल साहब आप ये कह रहे हैं कि आज अगर आप इनको मजहबी अमूर का या कश्मीर का या किसी कमेटी का चेयरमैन बना देंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप है ना नवाज शरीफ और चोर आसिफ जरदारी और उनके टोले को NRO दे दें तो इमरान खान भी अच्छा हो जाएगा, PTI अच्छी हो जाएगी, और अगले 3 साल भी सुकून से गुजर जाएंगे। मिर्जा साहब, आपको लगता है एक तो चेयरमैन साहब को कोई सीट मिल जाए? अभी तो चूंकि एजेंडा सबका ये अवाम एजेंडे में शामिल नहीं है,
कि वो महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं या वो आवाम के लिए लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को भेजें और हमें दें, और 30 साल उन्होंने बारियां ली हैं, 4-4 3-3 बारियां। एक मिनट, अगर ये आवाम का एजेंडा होता ना तो ये जलसे नहीं करते। दिसंबर में 2014 जब हमारा पीक पे धरना था, सही। और जब वो एपीसी का बड़ा अफसोस ज्यादा जो है वो एक इवेंट 16 हुआ था, दिसंबर को, इंसिडेंट जी। हुआ था, हमने फॉरेन नेशनल कंसेंसस के लिए हमने वो धरना कॉल ऑफ किया। कॉल ऑफ, बिल्कुल, और अच्छी कॉल थी आपकी वो। जी ज़फ़ीर, मेरे ख्याल में बिलाल भाई जो इस टाइम बातें कर रहे हैं उसको मैं सिर्फ एक इस तरह कहूँगा, मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा तू, ठीक है ना। इस वक्त सिराजुल हक साहब के हवाले से जो बात कर रहे हैं, देखें उस जमात की अपनी एक अहमियत है, उसके कारकुन की अपनी अहमियत है, वो और बात है, ठीक है। किसी वजूहात पे कह रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे लोग कहते हैं इलेक्टेड और सिलेक्टेड को बड़ी हैसियत हासिल हो सकता है, उसमें हमें पूरे ना उतरते हो, लेकिन उनकी अहमियत को कोई नफी नहीं कर सकता, नफी नहीं कर सकते। ठीक है? स्ट्रीट पावर वाली बात मैं उसका पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात यह है कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं, देखें इस वक्त आज जो ये अवामी सतह पर लोगों को जमा किया जा रहा है, आप खुद कह रहे हैं अवाम की कहीं वहाँ पे नाम भी नहीं ले जा रहा, उसके बावजूद क्या वजह है कि वो इतने मॉब लेके चल रहे हैं? क्या वजह है कि इस वक्त अवाम उनके साथ खड़ी है? 11 जमातें, मैंने देखा आज मुल्तान में भी आपकी नाकामी देखी बिलाल भाई, 11 जमातें मिलकर जलसा कर रही हैं, बिल्कुल जलसा। आज भी नाकामी है। PTI ने सर यहाँ इस जलसा किया था, वक्त ग्राउंड यह में हाल है। जगह नहीं सुने थी। बात यह है, इमरान खान ने 22 कहा साल के कि बाद जब आज चोर 2.5 साल में होंगे, क्या सब कहा, एक हो जाएंगे। आज इनने भी खुद कहा, बिलाल गफ्फार साहब ने कि खान साहब ने कहा था कि जनाब 200 अफराद इनके साथ मौजूद हैं, जी, जी। इनकी मौजूदगी में प्रोफेशनल टीमें काम करेगी। वो काम कहाँ नजर आ रहा है? वो 200 अफराद के 20 अफराद नहीं दिख रहे, सही। एक के बाद एक की तब्दीली, पूछेंगे इस पे। एक ही निशिस्त में 3 आदमियों की मौजूदगी, एक जगह से हटा के दूसरी जगह बिठाना। आज फिरदौस आशिक अवान साहब के ऊपर कितने इल्जाम लगाए गए थे, इसका मतलब है लोग नहीं है ना यार, ठीक है। कप्तान नहीं कर रहे हो। कप्तान सुने मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। कप्तान जो है वो अपनी फील्डिंग, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, लेकिन एंड पे देखा ये जाता है कि ये आखिर पे देखना ये होगा, देखना इनको जहाँ बिठाया वहाँ की बात करें प्लीज। देखना ये होगा कि ये मैच, ये सीरीज जीतता कौन है। 5 साल का ये मैच है, समझ लें 5 रोज़ा, और कौन जीतेगा ये आखिर पे ड्रॉ होगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे इसके, उसकी तरफ फोकस है। अल्लाह करे कि ये जो 200 लोगों की टीम है वो परफॉर्म करे और बेहतरीन एक रिजल्ट मिले। नाज़रीन, मुझे यहाँ ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद फिर हम 200 लोगों की टीम पे मुल्तान जलसे के हवाले से मज़ीद बात करेंगे।